ओम शांति। ओम शांति। आज हम प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रखेंगे जी। और उससे पहले हम बाबा को और 2 मिनट याद करके फिर हम आरंभ करते हैं। जरूर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत बहुत अच्छा था जी। प्रभु के नाम पर समय निकालिए। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में तो मुख्य बात यह है कि जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है। तो 2 मुद्दा है, धन तो विनाशी है, सब जानते हैं, फिर भी इंसान लगा रहता है सुबह से शाम तक। और प्रभु के लिए अभी हम गाना सुने, प्रभु के लिए टाइम निकालो। और एक होता है दुबई दिखती नहीं है, धन दिखता है। तो अभी ये 2 में क्या करें, बैलेंस कैसे रखे? दुबई कमाए या धन कमाए? धन किस काम में आता है और दुबई किस टाइम पर काम आता है? ये दोनों का अंतर थोड़ा बताइए। तो हमें लक्ष्य रखना चाहिए जीवन के अंदर कि मुझे जो है दुआएं कमानी है। लक्ष्य हमारा क्या हो? दुआएं कमाने का हो कि जहाँ भी मैं जाऊँ, या मान लो मैं अगर कहीं दुकान पे भी हूँ या फैक्ट्री में भी हूँ या कोई भी कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा जो मूल लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि मुझे दुआएं कमानी है। क्यों? कि अगर हम दुआएं कमाएंगे तो धन तो कैपेसिटी से भी हम ज़्यादा कमा लेंगे। ये परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे तुम दुआएं कमाओ, क्योंकि दिमाग वाले नाम कमाते हैं और जो दिल वाले होते हैं वो दुआएं कमाते हैं। तो हम दिल वाले बाप के बच्चे हैं, तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या हो कि हमें दुआएं कमानी है। तो दुआएं अगर हम कमाएंगे तो धन अपनी कैपेसिटी से भी हम ज़्यादा कमा लेंगे। तो धन भी जीवन में ज़रूरी है, लेकिन मान लो कि धन से तो हम साधन मात्र खरीद सकते हैं, और धन का सही उपयोग करें तो धन से अगर हम औरों की मदद भी करते हैं तो दुआएं भी मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि धन से हम दुआएं भी ले सकते हैं, लेकिन कई लोग केवल धन कमाते हैं, लोगों को मदद नहीं करते हैं और औरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं चाहे दुकान पे हूँ, चाहे फैक्ट्री में हूँ, चाहे घर में हूँ, मेरा मेन लक्ष्य होना चाहिए मुझे दुआएं कमानी है। और जब ये लक्ष्य होगा कि दुआएं कमानी है, तो परमात्मा के महावाक्य हैं कि अगर दुआएं कमाओगे
तो धन तो उस आप जो कमाते हो उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा कमा सकते हो। ये परमात्मा के महावाक्य हैं, इनको प्रैक्टिकल करके अगर हम देखेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि जहाँ दुआएं हैं वहाँ धन तो छमछम करके आएगा। कई बार ये भी अनुभव करते, जैसे हम बीमार पड़ गए या अकेला हो गए तो उस समय धन काम नहीं आता है। कई बार देखा गया ना। हाँ। तो उस समय हमको ये याद आता है, यार मैं जिंदगी में किया क्या, कितनों को सुख दिया। सही। और वो बाबा बोलता है कि ये दवाई है, दवा का काम करता है, दवाई आयु बढ़ाता है। तो इंसान सदा हल्का रहना है तो भी एक कारण है दवाई। जिसके बाद धन तो विनाश आज है, कल चला जाएगा, ये दुआएं जो है अगले जन्म तक भी काम करता है। दुआएं जो है अविनाशी है, ये शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ जाती है। हाँ, अगर धन भी जरूरी है, धन तब जरूरी है जब धन से हम दुआएं कमाएं। नहीं तो क्या होता है, एक बार की बात है कि एक सत्संग हो रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ था, लेकिन वो कंजूस था। ठीक है, अब सत्संग में क्या है कि वो एकदम पीछे बैठा हुआ था, तो उसको कोई नहीं पूछता था। एक दिन उसने क्या किया कि उसने 5,000 रुपये बोल दिए कि 5,000 रुपये मेरी तरफ से भी। तो एकदम जो मैं पीछे बैठा हुआ था मेरे को आगे बुला लिया। तो उसने लोगों को कहा, देखो धन का महत्व देखो, कि मैं एकदम पीछे बैठा हुआ था, मैंने 5,000 रुपये बोल दिए तो मेरे को आगे स्टेज के ऊपर आ गया हूँ मैं, तो धन का कितना महत्व है कि। तो फिर उसने क्या किया, महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी आप लोग तो सन्यासी वैरागी हो, और देखो मेरे को आज तक आपने नहीं पूछा, लेकिन आज मैंने 5,000 रुपये दान किए तो आपने मेरे को एकदम स्टेज पे बुला लिया, और आप भी धन का कितना महत्व रखते होगे। तो महात्मा जी ने कहा कि ये धन का महत्व नहीं है, लेकिन ये दान का महत्व है। धन तो तेरे पास पहले भी था, इतने दिन भी धन तो था, तेरे को किसी ने पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा। लेकिन जिस दिन तूने धन को दान किया और दुआएं कमाई, उस दिन तू एकदम पीछे से एकदम आगे आ गया। तो ये धन का महत्व नहीं है, लेकिन धन के द्वारा जो तूने दान दिया, दुआएं कमाई, दुआओं के आधार पे तू यहाँ पे आया है, त्याग के आधार पे, दान के आधार पे। तो धन का महत्व नहीं है, धन तो तेरे पास पहले भी तो था, लेकिन तूने जब दान किया उसमें से, तो दान का महत्व है कि हम दान करने से हम एकदम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और दुआएं माना सुख देना, हर प्रकार से, तन मन धन। दुआओं का मतलब होता है जिस व्यक्ति को जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो उसको हम पहुँचाएँ। किसी को मान लो कि दूध चाहिए तो हम समय पे दूध ला के दें, किसी को मीठे वचन की आवश्यकता है तो मीठे वचन बोलें, किसी का उमंग उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है तो हम उमंग उत्साह बढ़ाएं। तो कहने का मतलब है कि जिस समय प्यासे को पानी की आवश्यकता है तो हम पानी देंगे तो वो दुआएं देंगे, अगर प्यासे को आप खाना दोगे तो वो दुआएं नहीं देगा। तो आवश्यकता के अनुसार होता है कि आवश्यकता के समय हम औरों की मदद करें तो हमें दुआएं मिलेगी। जिस समय जो आवश्यकता, हाँ, आवश्यकता के समय अगर हम मदद करते हैं तो अवश्य हमें दुआएं मिलती हैं। और दुआएं से मन भी शक्तिशाली भी बनता है, हल्का भी रहता है। ये सब परिणाम है। कई बार नहीं धन कमाते लोग, शांति नहीं है। धन खूब कमाते। कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, मतलब दुआएं कैसे काम करती है। कि जैसे मान लो कि आपके पास धन बहुत है, ठीक है, अब आप मान लो कोई ऐसी जगह समुद्र में फंस गए हो, ठीक है, समुद्र में फंस गए, आप एक नाव के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं, अब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान बचा लो बचा लो। अब क्या है कि आपका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है कि आप किसी को फ़ोन करो, संबंधी भी काम नहीं कर रहा, आपका धन भी बैंक में बहुत पड़ा वो भी काम नहीं कर रहा है। पर अगर आपके खाते में दुआएं हैं तो आप भगवान को कहोगे, हे भगवान मेरे को इसमें से बचा ले, तो भगवान क्या करेगा, किसी को भी टच करेगा, वो देखेगा इसका खाता अकाउंट क्या है, तो अकाउंट देगा, अकाउंट में जमा है दुआएं। तो दुआओं के आधार पे परमात्मा किसी को भी टच करके और उस समय किसी व्यक्ति को टच करेगा और वो आपको दुआओं के अकाउंट के आधार पे आपको लेके जाएगा वहाँ से। अगर भगवान देखेगा कि भाई इसके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, जैसे आप मान लो बैंक में कुछ पैसा लेने जाओ और बोला कि भाई मेरे को इतना दो, आप अकाउंट चेक करेगा। ऐसे ही भगवान से अगर हम कोई रिक्वेस्ट करते तो वो खाता चेक करते हैं कि भाई दुआओं का खाता कितना है, उसके आधार पर ही वो कार्य होता है। तो वहाँ पे दुआओं का अकाउंट काम होता है। तो हमें दुआएं जमा करनी है। दुआएं वर्तमान में भी हमें मदद करती है, भविष्य में भी हमें मदद करती है, हर समय हमें मदद करती है। तो धन का तो कोई भरोसा नहीं है, आज शरीर छूट गया धन यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि दुआएं आपने धन के द्वारा, तन के द्वारा दुआएं जमा कर रखी है तो शरीर छोड़ने के बाद भी आपके साथ जाएगी। इसलिए धन इकट्ठा होगा तो मरते समय बड़ा कष्ट होगा कि मेरा धन इतना बचा हुआ है, मैंने इसको सही जगह पे नहीं लगाया। अगर आपने उसको सही जगह सफल कर लिया है तो जाते समय भी आपको सुकून होगा, संतोष होगा
और आपका अगले जन्म में भी अच्छी जगह जन्म होगा। और दुआएं हमको मिल रहा है वो कैसा पता चले? दुआएं अगर मिल रही है तो एक तो हमें लक्ष्य रखना है दुआएं का। दुआएं अगर मिल रही है तो हमारा जीवन क्या है कि सरल हो जाएगा। सरलता, हम सबके साथ सरलतापूर्वक व्यवहार करने लग जाएंगे, हमारे विचार भी एकदम सरल हो जाएंगे, हल्कापन का अनुभव होगा हमें, हम उड़ते रहेंगे। हमको लगेगा कि भाई सभी अपने ही तो है के। मन के अंदर एक शांति रहेगी, एक सुकून रहेगा, एक शक्ति की अनुभूति रहेगी। अगर कई बार दान करते हैं समझो, तो कई बार दिखाते लोग प्रचार ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, हाँ प्रचार ज्यादा करते हैं, क्या हाँ। उससे दुआई मिलता है? नहीं, अगर हम प्रचार करेंगे तो क्या होगा कि दुआएं नहीं मिलती है और ही खाता ख़त्म हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति है, मान लो आप हो, मान लो आपको बहुत आवश्यकता है किसी मतलब धन की आवश्यकता है या कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, और मान लो कि आपने लिया उससे और वो बार बार जगह जगह बोलता है, तो आपके मन में उसके प्रति कैसी भावना हो जाएगी? खराब हो जाएगी। बोला कि इसने धन तो दिया पर हर जगह में ये मेरी बेइज्जती करता रहता है। तो क्या होगा, बताने से क्या होता है, जितनी बार उसका वर्णन करेंगे उससे उतनी दुआएं नहीं मिलेगी, हमारा जमा नहीं होगा। इसलिए अगर पूरा का पूरा जमा करना है तो हमें गुप्त दान, इसीलिए कहते हैं गुप्त दान महापुण्य। तो हमेशा हम गुप्त करें। अगर हमें ज़्यादा जमा करना है तो गुप्त दान करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गुप्त दान ही महापुण्य कहलाता है। ये व्यक्ति को भी देता है तो वो चाहता है कि भाई ये किसी को बोले नहीं। अगर बार बार बोलेगा तो क्या होगा, उससे दुआएं नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती। मन में एक प्रकार से मन में और ही बददुआएं मिलती है कि बार बार टोकता है, बोल नहीं पाता, अपना अंदर से बोलता है। हाँ, अंदर से बोलता है। तो इसलिए हमको गुप्त दान देना चाहिए अगर हमारे को उसका पुण्य ज़्यादा जमा लेना है तो। और अगर जमा नहीं लेना है तो फिर बोलो और उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। अगर सब कुछ पुरुषार्थ किया दुआई के खाते में, फिर भी अगर एक शब्द आ गया ना मैंने, तो वो भी पानी में। हाँ, तो वही है, जैसे एक बकरी है, मान लो दूध तो दे, एक मेंगनी कर दे बीच में, तो क्या होगा, पूरा दूध खराब हो जाता है। इसी प्रकार से तो कर रहे श्रेष्ठ कर्म। इसी प्रकार से अगर मान लो कि हमने किसी को मदद की या सहयोग किया और मैंपन लाया तो वो सब बेकार चला जाता। जैसे वो दूध खराब हो गया, पूरा दूध तो दिया 1 किलो 2 किलो, लेकिन एक मेंगनी भी साथ में डाल दी तो क्या हो गया, खराब हो गया पूरा दूध। हाँ, तो पूरा दूध खराब हो जाता है। ऐसे ही अगर हम किसी को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और अगर मैंपन लाते हैं तो वो सारा जो पुण्य जमा होने वाला होता है वो सब बेकार हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई निस्वार्थ भावना से मदद करनी है और कोई कामना रखना नहीं है, और मतलब हमें दिखावा नहीं करना है, गुप्त दान देना है, तो उसका पुण्य ज़्यादा जमा होता है। और वर्तमान समय में 2 कार्य चल रहा है। जैसे दुनिया में जो है अकाले मृत्यु जिसको बोलते हैं, अचानक शरीर छोड़ना, और दूसरे तरफ है परमात्मा का कार्य चल रहा है। उसके साथ हम योग लगा रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं। अगर परमात्मा बोलते हैं जहाँ परम शक्ति है तो वहाँ किसी का कोई शक्ति काम नहीं करती। फिर भी अगर हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, योग करते हैं, तो किसी तंत्र मंत्र या कोई श्राप जिसको बोलते हैं श्राप दे दिया, तंत्र मंत्र या इविल सोल का इफेक्ट पड़ सकता है। अगर पड़ रहा है तो कमी क्या है, उसको हम कैसे ही करें, तो बाबा की शक्ति से कैसे हम जीते, क्योंकि बाबा ने कहा है परम शक्ति के आगे किसी का शक्ति काम नहीं करेगा। तो ज्ञान में चल रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, फिर भी अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण एक प्रैक्टिकल घटना के द्वारा मैं बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक माता थी। तो वो माता क्या थी कि ब्रह्मा कुमारी में नई नई ज्ञान में आई और वो किसी गुरु के पास जाती थी पहले। तो उसके पति बहुत बड़ा आदमी था, रोडें वगैरह बनाता था वो। तो उसके पति ने बोला, खुश होके बोला कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी के यहाँ पे जाती है। तो उसको लगा कि भाई ये गुरुजी खुश होंगे कि भाई हम आध्यात्मिकता में जा रहे हैं तो महिमा करेंगे इसकी भी और मेरी भी। तो गुरुजी नाराज़ हो गया, क्योंकि भाई मेरे से छोड़ के और वो ये वहाँ जा रही है। तो गुरुजी ने क्या किया, बोला कि अरे ब्रह्मा कुमारी वहाँ मत जाना। बोला क्यों? बोला वहाँ जाएगी तो तेरा कोड़ हो जाएगा के श्राप। हाँ, श्राप दे दिया। वो चाहता था कि भाई ये मेरे से जुड़ा रहा है, जो भी कुछ देना है मेरे से लेन देन करे, ये ब्रह्मा कुमारी में जाएगी तो मेरे प्रति कुछ देगी नहीं। तो उसने अपने स्वार्थ के कारण से उसने बोला कि नहीं, अगर तू वहाँ जाती है तो तेरा कोड़ हो जाएगा के। तो बेचारी वो माता घबराने लगी। वो माता ज्ञान में चलती थी और रीटा माता थी वो, और उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत जगह उसका कारोबार चलता था। तो अभी वो डरने लगी कि भाई क्या करें। अभी वो नई नई ज्ञान में थी, ज्ञान भी इतना था नहीं। अब एक बार वो क्या हुआ कि मधुबन में आ गई। मधुबन के अंदर वो पहले बाबा के पास ही नहीं जाए, लेकिन उसने फिर वो
जैसे तैसे करके बाबा के पास पहुंची। और फिर बाद में बाबा ने उसको बहुत प्यार किया, उसके मन की जो बात थी वो बाबा ने बता दी, तो वो एकदम हल्की हो गई। तो उसने बाबा से पूछा, बाबा मेरे को ऐसे ऐसे जो है ना किसी ने बोला है कि अगर तू ब्रह्मा कुमारी में जाएगी ना तो कोढ़ हो जाएगा, क्या मेरे को सही में कोढ़ हो जाएगा? तो बाबा ने कहा, बच्चे अगर तू सोचेगी तो हो जाएगा। अगर तू ये सोचेगी कि मेरे साथ तो 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, तो तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तू सोचेगी कि भाई उसने मुझे श्राप दिया है और स्वीकार कर लेगी तो वो हो जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब हम स्वीकार कर लेते हैं कोई बात, तो वही फिर वैसा जीवन देखने को मिलता है। तो हमें स्वीकार ही नहीं करना है। जब भी कोई श्राप की या कोई ऐसी बात करता है तो हमको ये सोचना चाहिए कि 1000 भुजाओं वाला जो सर्वशक्तिवान बाबा है वो मेरे साथ है, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो उसने ऐसा ही किया कि उसने ये अभ्यास किया और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर बाबा ने उस टाइम उसको एक बात बताई थी कि ये जो आत्माएं हैं अभी अभी ऊपर से उतरी है, अभी अभी ऊपर से उतरती है, तो इनके अंदर वो पावर होता है पवित्रता का, लेकिन ये एक जन्म में ही सतो रजो तमो में गुजरती है। तो इनको जो मानने वाले लोग हैं उनका काम भी करती है, लेकिन इनके विरुद्ध थोड़ा भी कोई देखता है कि भाई हमको नहीं मान रही है तो इनको अपमान फील होता है, तो ये शराब भी दे देते हैं। और ये जो शराब देते हैं और हमने अगर सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को स्वीकार कर लिया तो वैसा ही होता है। तो बाबा के बच्चों को अगर मान लो कि बाबा ने यही कहा कि अगर कोई इस तरह से शराब देता है तो हमको ये ध्यान रखना है कि मेरे साथ में सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बस हम उस चीज़ के ऊपर निश्चय में रह कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तियों के ओरे में हूँ, घेरे में हूँ, और सर्वशक्तिवान मेरे ऊपर छत्र छाया, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस निश्चय में अगर हम रहेंगे तो हमारे ऊपर न तो कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ेगा, न इवल सोल का प्रभाव पड़ेगा, किसी के भी शराब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो महान आत्माएं होती है वो तो शराब देती नहीं है, और एरे गेरे का शराब मुझे लगता नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो महान आत्माएं होती है वो कभी शराब देती नहीं है, और एरे गेरे का प्रभाव मुझ पर, एरे गेरे का शराब मुझे लगता नहीं है। तो विश्वास ही नहीं करो। हाँ, विश्वास नहीं करो। हम क्या करते हैं कि डरने लगते हैं और उस प्रकार के विजन तैयार करते हैं, और फिर हम क्या उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में स्वीकार कर लेते हैं, उसी वाइब्रेशन को हम आह्वान करें। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि 90% पावर होता है। अगर कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो वो फिर वैसा ही हमारा प्रैक्टिकल जीवन होता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में जाने ही मत दो इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को हमें सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर होता है, और बाह्य जो मन होता है उसमें 10% पावर होता है। तो अगर हमने गहराई से कोई चीज़ को ले ली है तो फिर वो वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग में बताते हैं ना कि जो हम बनना चाहते हैं वो सोचिए। अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो ये सोचो मैं दुनिया की सबसे धनवान आत्मा हूँ, और अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हो तो ये सोचो मैं एकदम स्वस्थ आत्मा हूँ। तो जो हम बनना चाहते हैं वो सोचना है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बुद्धू होता है, उसको ये मालूम नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो आपने स्वीकार कर लिया वही आपका जीवन होता है। तो हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा सोचें, और उसकी विधि क्या है कि अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, बीमार होते हुए भी स्वस्थ बनना चाहते हैं, तो उसकी विधि क्या है कि जिस समय हम रात को सोने लगते हैं उस टाइम क्या है हमारा बाह्य मन शांत होता है और अंतर्मन जागृत होता है। उस टाइम वो संकल्प करें। अगर आप बीमार भी है तो ये सोचें मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई रोग नहीं है, मैं सभी रोगों से मुक्त हूँ। अगर गरीब होते भी आप धनवान बनना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप क्या सोचो, जब आपको नींद आने ही वाली होती है उस टाइम ये सोचो मैं इस दुनिया की सबसे धनवान आत्मा हूँ। तो क्या होगा, फिर जो धन वाले लोग आपको मिलेंगे ऐसे आइडिया आपको देंगे कि आप धनवान बन जाएंगे। तो 2 टाइम हम जो बनना चाहते हैं वो सोचना है। एक तो रात को जब हम सोने लगते हैं उस टाइम सोने से 1 मिनट पहले हमारा मन शांत होने लगता है और हमें नींद आने लगती है। उसी टाइम जो हम अगर जो संकल्प करेंगे वैसा हमारा जीवन होगा। दूसरा, जब हम सवेरे उठते हैं, उठते ही जो संकल्प करेंगे, या फिर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद हम संकल्प करें जो हम जीवन में चाहते हैं कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मुझे कैसा होना चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरे विचार कैसे, मेरी भावनाएं कैसे होना चाहिए। तो जिस प्रकार का मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ वैसा हम
ये दोनों टाइम अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड कर देंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि थोड़े ही टाइम के अंदर आप बीमार होते हुए भी स्वस्थ होने लगेंगे, गरीब होते हुए भी आप अमीर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग करके देखिए। और ये इविल सोल का ये हो गया तंत्र मंत्र। हाँ, इविल सोल का भी यही है कि इविल सोल से हम डरते हैं अधिकतर। ये नाम ही देखो, नाम सुनते हैं। हाँ, तो हम क्या डरते हैं, तो फिर क्या है कि बार बार वो विचार आते हैं उसके, और उस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं। बार बार वही हमको एहसास होता है कि इधर आत्मा आई, उधर आत्मा आई, ये हमको ये कर देगी, वो कर देगी। तो जैसे कोई व्यक्ति होता है, क्रोधी होता है या कुछ भी होता है, तो हम सोचते हैं क्रोधी व्यक्ति है कि इसमें कोई दम नहीं है। तो इसी प्रकार से कोई उठा के थोड़ी ले जाएगी इविल सोल हमको, लेकिन हम मन से वो डराती है, हमको मन से कमज़ोर करती है। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों के ओरे में हूँ, घेरे में हूँ और उसकी छत्र छाया के नीचे हूँ। अगर इस स्मृति में रहेगा कि मैं खुद पावरफुल हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और जो सर्वशक्तिवान इस संसार का जो मालिक है, या यूँ कहो कि जो भगवान है वो मेरे साथ में है, तो मेरा कोई ये कमज़ोर आत्मा ही मेरा क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन आत्माओं से डरते हैं, तो डरते हैं तो और डराती है। तो हमें तो हमें डरना नहीं है, और हमें ये सोचना चलो इस आत्मा का भी कोई हिसाब किताब होगा, चुकती हो जाएगी, चलो ओके, उसके प्रति भी शुभ भावना रखें कि भाई ये भटक रही है, चलो भटकते हुए क्या करेगा, वो किसी के घर में तो घुसने का प्रयास करेगा ही, लेकिन हमें अपना स्वरूप ऐसा बना के रखना है और उससे डरना नहीं है, लेकिन और ही उसे शुभ भावना का दान देके उसे मुक्त करना है। और डरेंगे तो क्या होता है कि ज़्यादा डराएगा। जैसे कुत्ते का बच्चा भी अगर आपको भौंकता है और आप 2 कदम पीछे रखते तो और आगे बढ़ता है। ऐसे ही ये जो कमज़ोर आत्माएं होती है, इनमें दम नहीं होता है, लेकिन ये भटकती हुई आत्माएं होती है, कमज़ोर आत्माएं होती है, इसीलिए तो भटक रही है, पापी आत्माएं होती है। तो हमें इनसे डरना नहीं है, इनके अंदर कोई ताकत नहीं होती है। और मैं खुद मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और जो भगवान सर्वशक्तिवान है वो मेरे साथ में है। तो जहाँ 2 बड़ी बड़ी शक्तियाँ हो, वहाँ संसार की ये कमज़ोर आत्माएं हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तो हमें पावरफुल बन के रहना है, कमज़ोर मन में कमज़ोरी नहीं डालना, नहीं तो वो फिर मन के अंदर जब हम बार बार सोचते हैं तो हमारा मन कमज़ोर हो जाता है, और हम सोमान में भी नहीं रह सकते, बाबा की याद में भी नहीं रह सकते हैं, और उसका प्रभाव फिर हमारे मन पे भी आता है, तन के ऊपर भी आता है, और फिर हम कहते हैं बाबा मदद नहीं कर रहा। ये कारण, तो ये कारण कहीं ना कहीं कमी है ना। हाँ, तो हमें सोमान में रहना है, बाबा की जो शक्ति है उसके ऊपर निश्चय रखना है, और ये भी ध्यान रखना कि कर्म भोग। जैसे बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं, डरते हैं क्या। बीमारी आती है तो हम सोचते हैं भाई ये कर्म भोग है कि चलो, दर्द भी तो होता है ना। ऐसे ही इविल सोल भी कुछ गतिविधियां करती है, कुछ ऐसे एक्शन हमें दिखाई देते हैं तो हम डरने लगते हैं। तो डरना नहीं है, जैसे बीमारियों में हम नहीं डरते हैं, सोचते हैं कि भाई ये कोई कर्म भोग है, तो ये थोड़े दिनों बाद चली जाएगी। बाबा ने इसके बारे में भी कई सोमान दिया, मैं महाकाल का बच्चा हूँ, महाकाल स्वरूप हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। हाँ, तो ये सोमानों को हम स्मृति में रहें, और ये सोचें कि कोई जैसे क्रोधी होता है तो हम क्रोधी व्यक्ति, क्रोध किस में आता है, जो कमज़ोर होता है उसमें आता है। तो हम क्रोध करते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन उसमें दम कहाँ होता है, वो तो कमज़ोर आत्मा है। लेकिन हम शांत रहें, क्रोधी क्या करेगा, कितनी देर क्रोध करेगा, हम शांत रहें। लेकिन हम क्या करते हैं कि खुद ही उसके बातों को सुन के, उसके क्रोध को देख के और संकल्प विकल्प चलाते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें अपने मन को चलने नहीं देना, असोच बनना है। बाबा कहते हैं असोच बनो, और बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों के ओरे में हूँ, घेरे में हूँ, और सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हो। आप और बाप ऐसे कंबाइंड हो कि कोई भी तीसरा व्यक्ति आपको कोई अलग न कर सके। जैसे आज का स्लोगन था ना कि आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो कि कोई तीसरा न कोई व्यक्ति हो, न कोई वस्तु हो, आपके मन पे प्रभाव न डाले, इतने कंबाइंड हो जाओ। तो जब आप उसकी तरफ प्रभावित ही नहीं होंगे तो आपके ऊपर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उसके मनन चिंतन मंथन में आते हैं, और भय के विचार मन में लाते हैं, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने के कारण हम अपने सोमान में भी टिक नहीं पाते हैं, बाबा की याद में भी नहीं रह पाते हैं, बाबा की शक्तियों पे हमको विश्वास ही नहीं होता है। अब मान लो कि जब शक्तियाँ ही नहीं मिल रही है, साथ ही आपको परमात्मा का नहीं है, तो फिर आप डरोगे ही, प्रभाव पड़ेगा ही, पड़ना है। तो हमको मेहनत करना है। तो पहले से ही हमें क्या करना है कि सोमान में रहना है, और बाबा की किरणों के नीचे रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहना है। तो हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बीमारी आती है तो बीमारी तो दर्द तो देगी ना, दर्द होगा तो, लेकिन पहले से ही हम अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर दर्द होते हुए भी
दर्द की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आपको सोल कॉन्शियस बनने का ये अभ्यास होता है। और अभी अशरीर की बात चली, जैसे सवेरे से अमृत वेले से मुरली तक स्थिति सही रहती है, आत्माभिमानी जो भाव होता है ना। और शाम नमा शाम का भी अगर टाइम निकालते उस समय जो बीच का टाइम है ना, कारोबार के टाइम, ईश्वरीय कार्य के टाइम, ये जो माईपन आ जाता, बाबा बोलते हैं कि अगर बलि जाओगे तो बल मिलेगा, बलि जाओ। तो ये जो माईपन है, सरेंडर बोलते हैं ना कई बार, सर अंडर करो, माना झुकाओ या जो भी। तो कैसे माईपन से मुक्त रहे, क्योंकि ये संस्कार ऐसी है क्योंकि पता ही नहीं चलता है, स्लो पॉइजन जैसा, धीरे 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 वो ऑटोमेटिक कॉन्शियसनेस है जाता, मैंने किया, मेरा कितने सारे लिस्ट है इसका माईपन। तो उस जगह हम क्या करें, जो आत्मा अभिमानी स्थिति बनी रहे, मैंपन से हम मुक्त कैसे रहे, मैंपन और मेरापन। मेरापन। तो ये सारी बीमारियों की जड़ यही है, मैं और मेरा। तो सारे आध्यात्मिक ज्ञान का सार भी यही है। और दादी ने भी अंतिम दिनों में यही कहा कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। तो दादी हमेशा यहाँ मैंने देखा ये प्रैक्टिस करती थी, मैं कौन तो अंदर जाओ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा कौन तो बुद्धि को ऊपर ले जाओ, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा बाबा है, जो सर्वोच्च सत्ता है वो मेरा बाबा है, जो सर्वधर्म मान्य है वो मेरा बाबा है। ऐसे ही मैं कौन हूँ, तो मैंपन से मुक्त होना है और शरीर से न्यारे होना है। तो उसकी विधि है कि जो संवान बाबा ने दिया है वो हम याद कर लें कि जब भी मैंपन आए, क्योंकि मैंपन से हमारे काम बिगड़ते हैं, मैंपन से हमें बद्दुआएं मिलती है, और मैंपन से हम बाबा की याद में नहीं रह पाते हैं। तो याद में नहीं रहेंगे तो बाबा की टचिंग नहीं होगी, बाबा की शक्ति हमें नहीं मिलेगी, तो हम कमज़ोर होंगे। क्योंकि निरंतर याद के लिए और श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए हमें हर समय सुख शांति, खुशी, आनंद, शक्ति या सफलता की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल मैं स्वरूप में रहना है कि मैं कौन हूँ। तो अंदर जाओ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। केवल आत्मा नहीं, हाँ, कई बार आत्मा आत्मा रटते हैं ना। हाँ, तो मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से जो बाबा ने सोमान दिए हैं उनकी स्मृति में हम रहने का लक्ष्य रखें। नहीं तो क्या होगा, अगर हम देह अभिमान के जो मेरे मेपन है उसमें आते हैं तो फिर अनेक प्रकार की समस्याएं होती है और हम अनेकों से बद्दुआएं लेने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ये हमको स्मृति रहे कि मैं कौन, तो अपने को याद दिलाते रहो, मैं कौन तो अंदर जाओ, और मेरा कौन तो ऊपर जाओ। यही सभी समस्याओं का एक समाधान है। तो हम इनका चिंतन करते रहे। और यहाँ तक तो सही है, ये खुद का पुरुषार्थ जब कार्य व्यवहार में आता है, हाँ, तो ऑटोमेटिक देहदारी दिखता है। हाँ, चलो हम तो उनको आत्मा देख रहे हैं, क्या वो हमको आत्मा देख रहा है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन वहाँ पहुँच रही। हाँ, अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में है तो हमारी वाइब्रेशन उसको इफेक्ट डालना चाहिए, वो भी शांत हो जाएगा। फिर भी हम कई बार क्या होता है, वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है, फिर भी व्यवहार में आते हैं ना। सारे दिन में अगर चेक करेंगे सूक्ष्म गलतियां जिसको बाबा होता है, तो उसमें क्या ध्यान रखें, जो कार्य व्यवहार में आते हुए भी हाँ, संगठन में रहते हैं, तो उस समय आत्माभिमानी स्थिति को कैसे बना के। हाँ, तो उस टाइम ये हो कि मैं आत्मा करणहार हूँ, इस शरीर के द्वारा कराने वाली हूँ। करण करावनार बाबा है, लेकिन इस शरीर के द्वारा करणहार मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दूसरा भी आत्मा ही है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये आत्मा ही भगवान का बच्चा है। लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है तो हमको साक्षी होकर देखना है, ये ड्रामा को साक्षी होकर देखें। भाई सभी आत्माएं हैं, सभी का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना भाग्य। मैं तो चलो ज्ञान में हूँ तो भी मैं इन चीज़ों को भूल जाता हूँ। ये तो बेचारा अज्ञानी, इसको तो न आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान है, ये बस अपने ही इस शरीर और शरीर के संबंध के दायरे में रहता है। इसलिए इसको क्रोध भी आएगा, अहंकार भी आएगा, और ये दुख भी देगा, ये कुछ भी करेगा। लेकिन मुझे इसको फॉलो नहीं करना है, मुझे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। और हर स्मृति के अंदर मुझे अपनी स्थिति को शांत रखना है, जिससे अगर वो कुछ गलत भी बोलेगा तो मुझे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं चिंतन में रहूं कि मैं आत्मा करणहार हूं इस शरीर के द्वारा, और ये सामने भी जो है ये भी आत्मा है, और ये अपना रोल बजा रहा है, मैं अपना हीरो पार्ट बजा रहा हूँ। ये अपना साधारण रोल बजा रहा है तो मुझे अपने हीरो रोल के अंदर, जब ये अपने संस्कारों से बाज नहीं आता है तो मुझे अपने श्रेष्ठ संस्कारों को नहीं छोड़ना है। जब ये कमज़ोर आत्मा के अंदर भी इतनी अक्ल है कि ये अपने अवगुणों को नहीं छोड़ रही है, तो मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, भगवान रोज़ मुझे पढ़ाते हैं।
तो मुझे साक्षी होकर इस ड्रामा को देखना है। तो साक्षी होकर देखने का अगर लक्ष्य होगा तो फिर मुझे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैं साक्षी होकर नहीं देखूंगा और ये सोचूंगा कि मैं तो इंचार्ज हूँ, ये यहाँ आता है, इसको काम करना चाहिए, ये करता नहीं है, कि ऐसा है या वैसा है, तो क्या होगा, फिर हम उसमें मतलब हलचल में आ जाएंगे। लेकिन ये सोचना है कि ये भी आत्मा है, कमज़ोर है, और ये तो अपना, इसको आगे का तो मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है कि ये घर किसका है, ये कार्य किसका है, इसलिए ये तो एक हद के दायरे से सोचेगा ही। लेकिन मुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तो मुझे सहनशील बन के रहना। जैसे बाबा ने हमको कितनी बार कहा है कि बच्चे किसी को दुख नहीं दो, फिर भी हम देते रहते हैं, फिर भी बाबा कभी गुस्सा करता है? तो जब भगवान गुस्सा नहीं करता है तो हम गुस्सा क्यों करें? हम भी उसको प्यार से समझाएं, एक बार नहीं तो 2 बार समझाएं, भिन्न भिन्न रीति से उसको समझाने का प्रयास करें, आत्मा को देख के समझाएं। हाँ। और हमें ये देखना है कि हमें पूरे 84 जन्म ये संस्कार बनाने हैं। अभी ये काम के लिए, काम को नहीं देखना है, लेकिन अभी जो मैं संस्कार बना रहा हूँ ये मेरे 84 जन्म साथ चलने वाले हैं। जैसे शूटिंग होती है तो हम हर चीज़ का कितना ध्यान देते हैं, तो हमें ये देखना है कि पूरे ये 84 जन्मों की ये शूटिंग हो रही है। इसलिए काम के ऊपर मुझे ज़्यादा महत्व नहीं देना है, लेकिन काम के अंदर धारणा युक्त और योग युक्त रह के कार्य करना, उसका महत्व ज़्यादा है। कर्म के ऊपर। हाँ, काम के बाबा ने ऊपर ये नहीं। जो छोटे मोटे काम दिए हमें, कोई बहुत बड़ा कोई धन कमाने के लिए नहीं दिए है, लेकिन ये जो कारोबार दिए हैं ये हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए दिए हैं। बाबा ने कहा भाई ये कारोबार मेरा है, तुम ट्रस्टी होके, हल्के होके, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बजाओ। ये नहीं सोचो इसमें नुकसान हो जाएगा या फ़ायदा हो जाएगा, या मैं अगर प्यार से बात करूँगा तो कोई कहना नहीं मानेगा, बाबा को नुकसान हो जाएगा। बाबा कह रहा है कि नुकसान घाटा फायदे को एक तरफ रखो, और मैं जो कह रहा हूँ उस प्रकार काम करो। क्रोध में आके नहीं बोलो तो नहीं बोलो, घाटा हो तो मुझे होगा, तुमको क्या तकलीफ है? मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे तुम कर्म करो, नुकसान हो या फ़ायदा हो मालिक को होगा ना। तो बाबा हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये सब कह रहा है कि बच्चे तुम ट्रस्टी हो ना, तुम तो केवल मेरे अनुसार काम करो, तुम अपनी क्यों चलाते हो कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा? जो भी होगा वो मुझे होगा, नुकसान होगा या घाटा होगा या कुछ भी होगा तो मुझे होगा ना। तो आपके संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही तो ये सेवाएं मैंने दी है। यहाँ पे मैं कोई दुनिया का, मैं कोई करोड़पति या अरबपति बनने के लिए ये संकल्प थोड़ी आपको दिया है कि ये कार्य करो, लेकिन मैंने आप लोगों के संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये सेवाएं दी है। इसलिए शांति में रह के, मूल्यों को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके, योग युक्त होके कोई भी काम करना है। फिर जो भी रिजल्ट आए वो बाबा देखे, बाबा जानेगा, आपको उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो शांति से मूल्यों को प्रैक्टिकल जीवन में लाते हुए योग युक्त होके और ईमानदारी से काम करो। बाकी जो भी उसका रिजल्ट होगा वो बाबा जाने, बाबा का काम जाने, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात है कि जब कार्य व्यवहार में आता है तो कई लोग कुछ बात करते हैं तो कई बार अनसुना हो जाता है। तो कई बार क्या है, वो या बीती में रहेगा या भविष्य में रहेगा, क्या बोल रहे भी सुनाई नहीं देता। तो उस समय क्या बीती या भविष्य में ज़्यादातर इंसान होता है, जैसे बताते हैं ना, दौड़ता जा रहा है दौड़ता जा रहा है। तो इंसान जो वर्तमान में कम रहता है, तो ये बीती या भविष्य चिंताओं से कैसे हम मुक्त रहे? बीती बातों का मतलब बीती बातों के चिंतन के प्रभाव से और भविष्य की चिंता के प्रभाव से कैसे मुक्त रहें और वर्तमान में कैसे जिएं। तो आज की बहुत ही अच्छी बात है कि आज का जो मनुष्य है वो 80% जो है बीती बातों का चिंतन करता है। मतलब 80% एनर्जी उसकी बीती बातों में जाती है, 15% उसकी भविष्य की चिंता में जाती है और 5% वर्तमान में जीता है व्यक्ति। अगर व्यक्ति ये 80% जो विचार है, जो नेगेटिव जा रहे हैं या मतलब व्यर्थ जा रहे हैं, उनको बचा ले, 15% जो भविष्य की चिंता जो है उसको बचा ले, तो उसका जीवन खेल बन जाएगा। उसकी जो कार्य करने की कला है वो एकदम जैसे कि एक मनोरंजन हो जाएगा। अगर इन शक्तियों को व्यक्ति बचा लेता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं आएगा, वो हर समय मौज का अनुभव कर सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर ये शक्तियाँ नष्ट हो जाती है हमारी बीती बातों के चिंतन में। तो कोई भी बात बीत जाए तो हमको 3 बिंदी लगाना है कि मैं आत्मा भी बिंदी हूँ, भगवान भी बिंदी है, और ड्रामा में जो बात बीत गई बिंदी, क्योंकि ये जो बात बीत गई है वो 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होनी है, पहले नहीं होगी, इसलिए उसको बिंदी लगा दो। तो इस प्रकार से हम 3 बिंदी लगाने का अभ्यास करते रहे कि मैं कौन, तो मैं आत्मा हूँ बिंदी, बाबा कौन, बिंदी भी बाबा है,
बाबा भी बिंदु है तो बाबा को देख के दूसरी बिंदी लगाओ। और तीसरी बिंदी की कौन सी है? ड्रामा की। जो ड्रामा में बीत गया वो बीत गया। अब वो 5000 वर्ष के बाद ही आना है। उसके बारे में सोच सोच के परेशान होना समझदारी नहीं है। इससे मेरी शक्तियाँ नष्ट होगी। तो इस प्रकार के ज्ञान की चिंतन को अगर हम बुद्धि में रखेंगे कि जो बात बीत गई है वो फिर से 5000 वर्ष के बाद ही आएगी, तो बीती बातों का चिंतन नहीं होगा। और भविष्य की चिंता न हो उसके लिए ये सोचना है कि मेरा जो जिम्मेवार है वो बाबा है, मेरा भविष्य का जिम्मेवार बाबा है, मेरा को किसी भी बात में अकल्याण नहीं हो सकता है। मेरा भविष्य स्वयं भाग्य विधाता बना रहा है, इसलिए मेरा भविष्य अच्छे से अच्छा ही होना है। भला ही मेरे साथ कितना भी अकल्याण हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा भविष्य भाग्य विधाता के हाथ में है। भाग्य विधाता ही मेरा बाप है, इसलिए मेरा भाग्य अच्छे से अच्छा ही होगा। अगर इस प्रकार के चिंतन में अगर हम रहेंगे तो बीती बातों का भी चिंतन नहीं होगा और भविष्य की चिंता भी नहीं होगी। तो ये 80% संकल्प भी हम बचा लेंगे और भविष्य ये 15% जो भविष्य की चिंता के ये भी बचाएंगे लेंगे। और हमारा जो जीवन है वो एक खेल हो जाएगा। हमें किसी भी कार्य में मेहनत नहीं लगेगी, मनोरंजन का अनुभव होगा अगर हम इन शक्तियों को बचा लेते हैं। तो इन शक्तियों को बचाने के बाद हम जीवन के अंदर जिस कार्य में भी सफलता प्राप्त करने चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक बताते हैं ना कि मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं कि आत्मा के अंदर, लेकिन वो सोई रहती है। कि वो सोई क्या रहती है कि ये शक्तियां हमारी नष्ट होती रहती है। 80% बीती बातों में नष्ट हो जाती है और 15% भविष्य की चिंता। अगर हम इनको बचा लेते हैं तो फिर जिस कार्य को भी हम हाथ में लेते हैं उस कार्य के अंदर हम सफल होंगे और शिखर तक हम जा सकते हैं। तो शून्य से शिखर पे जाने का यही तरीका है कि हमें ये 80% जो हमारी शक्तियाँ नष्ट हो रही है इनको बचाना है, 15% जो भविष्य की चिंता के जो विचार आ रहे हैं मन में इनको बचाना है। तो हम शून्य से शिखर पे स्वतः ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही। और आगे आगे हम नई नई जानकारी, जरूर जीवन को सरल जीने की तरीका, विधि जो बाबा ने बता रहा है कैसे जीना, जीवन जीने की कला। हाँ, और हम आगे आगे सीखते जाएंगे और अच्छे अच्छे विचार रखते जाएंगे। आप लोग भी देखते रहिए और पुरुषार्थ को सहज बनाइए, कठिन नहीं बनाइए, क्योंकि ज्ञान सहज है। हमारे संस्कार से कभी कभी कठिन लगता है, अति सहज है। ऐसा बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ओम ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं।